श्री प्रकाश दरेकर जी मुंबई के उपाध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, और हाउसिंग बोर्ड के फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में हैं हमारे श्री मोहन काला जी, श्री महेंद्र गोसाई जी, श्री धर्मानंद रतोड़ी महाराज जी, श्री गोपाल नयाल जी, श्री राम विश्वकर्मा। चलो आगे सीढ़ी से फटाफट ऊपर चलो ना। धामी जी की जय, मुख्यमंत्री धामी जी की उत्तराखंड का नेता कैसा हो? सरकार है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुछ नहीं मिलता है तो ये कहते हैं ईवीएम पर अपनी जो उसका ठिकाना है ईवीएम पर फोड़ने लगते हैं। जहां जीतते हैं वहां पर ईवीएम की बात नहीं करते हैं, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। असल में ईवीएम नहीं है, बल्कि मैं सच कहूं ईवीएम नहीं हैक हो रही है, ये जो इंडी गठबंधन, अगाड़ी गठबंधन, इनका दिमाग ही हैक हो गया, इनका दिमाग हैक हो गया है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा मुंबई के ताज होटल में 26/11 को हमला हुआ था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तानी आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक की कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने जो आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान है उसका वैश्विक स्तर पर बायकॉट करवा दिया, पूरे दुनिया के अंदर बायकॉट हो गया। आज पाकिस्तान की यह हालत है कि वहां के व्यापारी कहते हैं, मोहन काला जी आप तो जानते हैं विश्व के बारे में, कि वहां की सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते कर लो, भारत के साथ अपने संबंध सुधार लो, वरना पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। ये स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में हो गई है। इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा एक वर्ग विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। आप जानते हैं किसको फायदा पहुंचाने का काम किया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ग विशेष को, एक वोट बैंक को। उसी का परिणाम है कि अभी 4 दिन पहले जो देश की जनसंख्या के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में 1950 से लेकर अब तक जो देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी है उसमें 14% से भी ज्यादा की कमी आ गई है, और दूसरी आबादियां लगातार बढ़ती गई हैं। ये इनकी जो नीति थी, तुष्टीकरण की नीति, उसका परिणाम है कि बहुसंख्यक वर्ग हमेशा हतोत्साहित होता चला गया। इन्होंने हमेशा सनातन विरोध की राजनीति की, ये भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारते रहे, और इनके नेता कहते हैं जो गठबंधन के लोग हैं, अब वोट के समय में मैं सोचता हूं कि ये कैसे आप लोगों के पास कैसे वोट मांगने आ रहे हैं। इनको तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। ये कहते हैं जिसकी आप पूजा कर रहे हो, यहाँ पर शक्ति की पूजा कर रहे हो, इस शक्ति को ही समाप्त कर देना है, इस शक्ति को हरा देना है। राहुल गांधी कहते हैं, ये कहते हैं ये सनातन जो आप मान रहे हो, आप जो पूजा कर रहे हो, आज धर्म की बात कर रहे हो, धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हो, ये कहते हैं कि ये सनातन मलेरिया है, मच्छर है, वायरल है, डेंगू है, इस प्रकार की संज्ञा देते हैं, इस प्रकार से अपमान करते हैं। और मोदी जी कहते हैं देश के जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार गरीबों का है, पिछड़ों का है, अनुसूचित का है, आदिवासियों का है, और ये कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष के लोगों का है। इसी मानसिकता के साथ ये लोग विरासत पर भी टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के लिए 1 लाख रुपया जमा किया है तो कहेंगे कि आपके बाद आपके बच्चों को 1 लाख नहीं मिलेगा, उसमें से 55,000 रुपया इनकी सरकार आएगी तो जब्त कर लेंगे।
और 45,000 आपके बच्चों को देंगे, और जो 55,000 जब्त किया है वो भी एक विशेष जो इनका वोट बैंक है, विशेष वर्ग है, उसको दे देंगे। ये इनकी नीति है। आपकी आधी संपत्ति छीनकर उनको दे देंगे जो इनको वोट देंगे। और 20 मई को चुनाव होना है। यहाँ के प्रत्याशी अभी आप सबको पता है, पीयूष गोयल जी यहाँ के प्रत्याशी हैं। उनकी धर्मपत्नी जी ने बहुत सारा बातें उनके बारे में यहाँ से बताई, और मोदी जी की कैबिनेट में वो मंत्री हैं। इस नाते अनेक काम किए, 10 सालों में 10 विभागों में उन्होंने काम कर लिया है। एक बड़ा अनुभव भी उनके है, और विभिन्न मंत्रालयों में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आप सभी के लिए खुशी की बात है कि श्री पीयूष गोयल जी जैसे बड़े और कर्मठ नेता आपके प्रतिनिधि के रूप में आने वाले समय में इस पूरी लोकसभा की सेवा करेंगे और आप सबके लिए काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं भी आज सभी से आह्वान करता हूं कि 20 मई को उनके पक्ष में मतदान करके कमल के फूल वाला बटन दबाकर पीयूष गोयल जी को भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाकर आप सबको भेजना है। भाइयों बहनों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हमारी वैश्विक साख बढ़ी है। पूरी दुनिया के अंदर लोगों का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है, पूरे देशवासियों के ऊपर। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व के मानचित्र में एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। विश्व के अंदर कोई घटना होती है, कोई भी बड़ा डिसीजन होता है, तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के अंदर वंदे भारत जो ट्रेन चालू हुई है, अभी हमारे संचालक जी कह रहे थे बहुत सारी ट्रेनों की बात, मैं उससे भी, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को काम करना है, हम लोग आगे काम करेंगे मिलकर। उत्तराखंड की सरकार भी काम करेगी, पीयूष जी गोयल जी को भी हम लोग कहेंगे। लेकिन भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए हैं, अनेक ट्रेनें चलाई हैं, नए नए आविष्कार हुए हैं। अभी मनीषा ताई बोल रही थी चंद्रयान, आदित्ययान, ऐसे अनेक काम साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अभी पीयूष जी की धर्मपत्नी गोयल जी कह रही थी कि यूपीआई सिस्टम किस तरह से देश में आया है कि ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, छोटे फल वाला हो, कोई छोटी दुकान वाला हो, फल वाला हो, वो भी आज जो है यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये नया भारत बनाने का काम नेहरू जी ने किया है। सनातन योग संस्कृति को आज पूरा विश्व मना रहा है। अभी 21 जून को योग दिवस होगा, तो योग दिवस केवल भारत में नहीं होगा, पूरी दुनिया के देशों में होगा। धीरे धीरे दुनिया उस दिशा में जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में G20 जैसे सफल आयोजन हो चुके हैं, जिसमें भारत की पूरी क्षमता को पूरे विश्व ने देखा है। ऐसे अनेक योजनाएं देश के अंदर लागू हुई हैं और अनेक निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो धारा 370 समाप्त की गई हो या हमारी महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक देश के अंदर पारित हुआ हो। आने वाले समय में 33% हमारी मातृशक्ति हर जो है विधानसभा में और लोकसभा में होगी। हर जगह उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। सीए का कानून लाया गया है। 3 तलाक का जो कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को समाप्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अनेक अनेक निर्णयों के साथ भगवान राम का मंदिर भी, जिसकी प्रतीक्षा हमको लंबे समय से थी, वह भी हमारा पूरा हुआ है। मोदी जी की इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड के अंदर भी अनेक काम आगे बढ़े हैं। आप सब लोगों को, उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को जैसे समान नागरिक संहिता उसका इंतजार था, उसकी शुरुआत उत्तराखंड के अंदर हो गई। उत्तराखंड में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। और इस बार
जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उसमें पूरे देश के अंदर आने वाले समय में समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया गया है। समान नागरिक संहिता जो देश की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी कौन है? कौन है? आधी आबादी जरा हाथ उठा दीजिए। अरे हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं हैं, आप भी हैं मनीषा ताई, हाँ ये देखो। तो इस आधी आबादी का ये पूरा कानून है और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है और देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में ये गंगोत्री जाएगी। ये समान नागरिक संहिता का विधेयक बन गया, हमने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया उत्तराखंड में। अब पर्चे पेपर आउट नहीं होते हैं, अब नकल नहीं होती है, अब ईमानदार और मेहनती बच्चे उनका चयन होता है, उनको अवसर मिलता है, उनकी जो योग्यता क्षमता है प्रतिभा है उसका सम्मान होता है। इसके साथ साथ धर्मांतरण विरोधी कानून भी हमने उत्तराखंड के अंदर बना दिया है कि अब कोई धर्मांतरण नहीं करेगा, कोई डेमोक्रेसी चेंज नहीं होगा, दंगा भी नहीं होगा। आपने देखा होगा हल्द्वानी में कुछ लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया, आप सब लोग जानते हैं। पिछले फरवरी माह में हमने कहा कि उत्तराखंड में अब कोई दंगा करेगा तो उस दंगे का एक एक पाई का हिसाब उसी दंगाई से वसूल किया जाएगा। ऐसा दंगाई विरोधी कानून हमने बना दिया है। लैंड जिहाद जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि उत्तराखंड के अंदर, कहीं पीली चादर लगा दी, कहीं नीली चादर लगा दी, कहीं पर जो है 4 ईंटें बना दिए, कुछ उसके ऊपर ढक दिया, कुछ नीचे ढक दिया और सरकारी जमीन कब्जा कर दी। भाइयों बहनों, हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर हम संकल्पबद्ध हैं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अब हम अतिक्रमण नहीं होने देंगे, अवैध कब्जे नहीं होने देंगे। और हमने 5000 एकड़ जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है और ये अतिक्रमण हमारा मुक्त का अभियान आगे भी चलता रहेगा। ये अवैध कब्जे को मुक्त कराने का काम हमारा आगे भी लगातार चलेगा। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित कर दिया, 10% का आरक्षण आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित कर दिया। लगातार देश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं और उसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हमको पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, पूरा उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। हम कोई भी बात उत्तराखंड राज्य के लिए करते हैं तो मोदी जी हमेशा हमको उसमें स्वीकृति देते हैं। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। ये टोपी भी हमारी, इसको पूरे विश्व में पहचान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर समिट पहले बड़े बड़े राज्यों में हुआ करता था, लेकिन अब हमारे राज्य में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है। दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोग उत्तराखंड में अपने उद्योग लगा रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हजारों करोड़ की आज ग्राउंडिंग पर काम भी शुरू हो गया है। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां मोदी जी देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो चुनाव में दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, महाअघाड़ी गठबंधन, ये लोग देश को 2014 से पहले जो देश में भ्रष्टाचार होता था उसी भ्रष्टाचार की खाई में फिर से धकेलना चाहते हैं। आज देश के अंदर पारदर्शिता आई है, आज देश के अंदर ईमानदार शासन आया है, आज देश के अंदर समानता का शासन आया है और पिछले 10 सालों में कांग्रेस को कोई घोटाला करने का मौका नहीं मिला। इसलिए वो बेचैन है कि किसी तरह से उनको सत्ता मिले और फिर से वो जो भ्रष्टाचार का खेल है वो फिर से भ्रष्टाचार का खेल खेलना शुरू कर दे। लेकिन देश की जनता अब इनकी असलियत जान चुकी है, इसलिए ये सभी बौखलाए हुए हैं। कभी कुछ बयान दे देते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं, कभी अनाप शनाप बोलने लगते हैं, कभी बोलते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, कभी बोलते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं मोदी जी बीच में प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। इस प्रकार की अनाप शनाप बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है,
तमाम जो है लोगों में भ्रामक चीजें फैलाने का काम कर रहे हैं। जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये कहते हैं ईवीएम पर अपनी जो उसका ठिकाना है ईवीएम पर फोड़ने लगते हैं। जहां जीतते हैं वहां पर ईवीएम की बात नहीं करते हैं, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। असल में ईवीएम नहीं है, बल्कि मैं सच कहूं भी इन्होंने इसी प्रकार से कर्नाटका में खत्म कर दिया। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि इनके मंसूबों को हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस ने एक समुदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कभी राम मंदिर बनने नहीं दिया। यही कारण है कि राम मंदिर नहीं बना। इतने लंबे संघर्षों के बाद भी आज राम मंदिर बना है तो मोदी जी के प्रयासों के कारण से बना है। अभी गीता ताई बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था, जब मैं छोटा था तो शिवसेना के जो संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे जी, उनको हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट पूरे देश के अंदर उनको उपाधि दी जाती थी। आज उनकी आत्मा वास्तव में ऊपर जाकर रो रही होगी कि मेरा बेटा ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो हमेशा राम मंदिर का विरोध करते थे, हमेशा जिन्होंने राम मंदिर के लिए रोड़े अटकाने का काम किया। सत्ता के लालच में आकर उनके पुत्रों ने उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जो लोग हमेशा राम मंदिर का विरोध करते रहे। कितना दुख हो रहा होगा उनको। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसको समर्पित कर दिया था। आज सनातन विरोध करने वाले लोगों के साथ उनके बेटे ने हाथ मिला लिया। इस नकली शिवसेना के सत्तालोभी नेताओं की असलियत ये आज देश की जनता के सामने आ गई है। इसलिए भाइयों बहनों, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और सनातन का विरोध करने वाली कांग्रेस, इसको जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। ये सही समय है। मोदी जी कहते हैं यही समय है और सही समय है इन पर चोट करने का। आप सभी का यहाँ पर उत्साह देखकर, आप सभी के अंदर, आपके चेहरों को देखकर, आपकी इस वेशभूषा को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 20 मई को यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आप मतदान करने वाले हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री पीयूष गोयल जी को भारी मतों से जिताकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं। योगदान देंगे, इसी आशा। मुंबई में पूरी लहर है और मैं अनेक कार्यक्रमों में आज मुंबई में शामिल हुआ हूं। मुझे दिख रहा है कि हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, मतदान को लेकर एक बड़ी जिज्ञासा है। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, सारे के सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और 20 मई को जब यहाँ पर मतदान होगा तो बड़ा मतदान भी होगा और बड़ी जीत भी यहाँ होगी। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो हमेशा विकास की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन जो इनकी सच है वो देश को बताया जा रहा है कि इन्होंने किस प्रकार से तुष्टीकरण का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, किस प्रकार से तुष्टीकरण करते रहे हैं, किस प्रकार कर्नाटका में इन्होंने ओबीसी का, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया है, किस प्रकार इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही है, किस प्रकार शरिया कानून देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। जब ये बात बताई जा रही है, सच्चाई बताई जा रही है, तो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। 2019 का समीकरण अलग था, इस बार समीकरण अलग है क्योंकि एनसीपी भी अलग हो गया है, शिवसेना भी दो हो गई है। इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में आपको क्या बदलाव देखने को मिला? देखिए, ये जितने भी दल आज एक गठबंधन बनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के भाजपा के एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कोई सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों का अस्तित्व बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चुनाव के मैदान में है। इसलिए देश की जनता देख रही है, देश की जनता का असली गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए उनको ऐतिहासिक मतों से इस बार विजय मिलेगी। 2019 से भी ज़्यादा बड़ी विजय होने वाली है। जेल से बाहर आते ही बड़ा बयान दे दिया कि इस बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, केजरीवाल जी केवल 2 तारीख तक जो है अंतरिम जमानत पर बाहर हैं
और 2 तारीख को फिर से वो अंदर चले जाएंगे। उनको पता है कि देश के अंदर मोदी जी की लोकप्रियता किस स्तर पर है, 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है, और इसलिए वो इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देकर लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बनने जा रहे हैं। पूरे 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद फिर उन्हीं के नेतृत्व में फिर से जो है भाजपा और एनडीए चुनाव में जाएगी। उत्तर मुंबई में आपने कोई लड़ाई देखी है? क्योंकि उत्तर मुंबई में बोला जा रहा है कि पीयूष गोयल जी जो इकलौते हैं इतना चल रहा है ये विनिंग सीट है। नहीं, सभी सीटें विनिंग है और पीयूष गोयल जी और सभी प्रत्याशी मुंबई के जो है भारी मतों से जीत रहे हैं।